इस मूवी का स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि बहुत हजारों सालों पहले चीन में हेल यानी जहन्नम का दरवाजा खुल गया था, जिसकी वजह से यहाँ चाइना में बहुत से डीमंस ने अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब ये डीमंस इंसानों को मारकर चीन में तबाही फैला रहे थे। और अब चीन का एक अमीर आदमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत से डीमन स्लेयर्स को हायर करता है, यानी वो लोग जो डीमंस को मार सकते थे। और इस वक्त बहुत से डीमन स्लेयर्स मैजिस यानी जादूगर थे। यहाँ अब हम इस पैलेस के अंदर बहुत से डीमन स्लेयर्स यानी डीमंस हंटर्स को देखते हैं, लेकिन वो सब के सब बहुत ही बुज़दिल लग रहे थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि किसी ना किसी तरह डीमन रुक जाए और उन पर अटैक ना करे। जबकि उनमें से एक डीमन हंटर जिसका नाम जेड है, इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है, सिर्फ वही उस डेमन का इंतजार कर रही थी और उससे लड़ना चाह रही थी। लेकिन यहाँ मिस्ट्री ये थी कि जहाँ सब लोग डेमन से इतना लड़ रहे थे, तो एक वही क्यों डेमन का इंतजार कर रही थी। जी, पैलेस का दरवाजा खुलता है और उसका पूरा खुलने से पहले ही वो अपना वेपन दरवाजे पर मार देती है। अब उसके वेपन के दरमियान में जो आदमी फंसा था वो कोई डेमन नहीं था, जबकि उस आदमी का नाम टोंग बताया जा रहा था, जो कि जेड की तरह ही डेमन को मारने यहाँ आया था। यानी हम उसको भी डीमन हंटर कह सकते हैं। लेकिन वो यहाँ आते ही जेड से डर गया था, क्योंकि जेड ने उस पर बहुत बुरा अटैक किया था और इसीलिए वो जेड की खुशामद करना शुरू कर देता है, उसे इंस्पायर यानी इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन जेड को उसकी बातों में कोई बजने लगती है और अचानक जमीन टूट जाती है। और इसको देखते हुए सारे के सारे डेमन हंटर्स अपने मैजिक का यूज करना शुरू कर देते हैं, उस डेमन को हराने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन वो डेमन उनके मैजिक से उनके कंट्रोल में आने की बजाय उन्हें अपने पास खींच लेता है, जिसके कुछ देर बाद कुछ हड्डियां जो कि यकीनन उन्हीं लोगों की थी उसी होल में से निकलती हैं जहां पर डेमन था। और ये सब कुछ देखकर लीडर जिसने इन डेमन हंटर्स को हायर किया था वो बहुत ज्यादा डर गया था। जबकि दूसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए दूसरे डेमन हंटर्स यहाँ से भाग गए थे, जिनका डेमन पीछा कर रहा था। जबकि उनके पीछे खड़ा हुआ टोंग डेमन हंटर ही था, वो भागने की बजाय उनको देख रहा था, जिसको अचानक वो डेमन यानी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। वो अपनी टंग हाइड लाइट से पकड़ लेता है, जिसे देखते हुए अब कुछ और डेमन हंटर्स डेमन को मारने के लिए बाहर निकलते हैं, जिनको देखते हुए अब डेमन उनको अपनी गांठ हैंड के नीचे दबाकर मारने वाला था। और उनसे बचते हुए वो हंटर्स वहां से बुज़दिलों की तरह भाग गए थे। जबकि यहीं पर अब हम डेमन की शेर की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और जहां जहां से वो गुजर रहा था वहां से ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में पूरे शहर में ऐसा फील हो रहा था कि वहां अर्थक्वेक आ रहा हो, जिससे डरकर लोग अपनी जान बचाने के लिए एक महफूज मकाम की तरफ भाग रहे थे। और वो डेमन सारी बिल्डिंग्स को गिराता हुआ लोगों के रश तक पहुंच गया था। और यहाँ डेमन हंटर्स अपने आखिरी अटैक के लिए शहर के एक बहुत बड़े ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। और इनके अब इस मैजिक अटैक से वो डेमन अपने आप को रिवील करते हुए पानी में से अपने आप को बाहर निकालता है। इसके बाहर निकलते ही हमें पता चला था कि टोंग जिसको उस डेमन ने खा लिया था वो असल में अभी तक मरा नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम उसको डेमन की बैक पर बैठा हुआ देख रहे थे और वो उसी वक्त डेमन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो आगे तबाही ना फैला सके। जबकि वो डेमन बाहर निकलते ही हंटर्स के लीडर को खा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं डेमन पर अपने पॉइजनस एरो से अटैक करने वाली थी। जिस टोंग उस आदमी को बचाने के लिए जाता है, तो जैसे ही टोंग उसे बचाने के लिए जंप करता है तो जेन का एरो डेमन की बजाय टोंग को लग जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, जहां एक ओल्ड लेडी ने उसे गलत आदमी समझकर स्नैप कर दिया था। और दूसरी तरफ जेन डेमन पर दूसरा अटैक करने वाली लगाती है। टोंग जल्दी से जंप करते हुए जेड को उस क्रिएचर के ऊपर से उतारते हुए उसे क्रिएचर के पॉइजनस ब्लड से बचाता है। और यहीं पर हमने देखा था जैसे ही उसका ब्लड दूसरे आदमी के फेस पर गिरा था तो उसका फेस जलने लगा था, यानी उसका ब्लड बहुत ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ जेड टोंग का शुक्रिया करने की बजाय टोंग को उसकी हरकत पर थप्पड़ मार देती है और दोबारा उस डेमन के ऊपर जाते हुए
जेड उस क्रिएचर की स्पिन निकाल लेती है, यानी कि स्पाइन, जिसके बाद टोंग उस डेमन के पास जाकर कुछ स्पेल्स, मैजिकल स्पेल्स पढ़ता है और उस डेमन की बॉडी को डस्ट में चेंज कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम जेड को उस डेमन की स्पाइन में से कुछ लिक्विड लेते हुए देखते हैं, क्योंकि बाद वो उसे दोबारा मिल सके। और यहाँ पर हम जेड की असल जिंदगी रिवील हुई थी, जिसमें हमें पता चला था कि जेड असल में हेवन की एक गॉडेस थी। उसके अंडर एक खास ट्री था जो कि ट्री ऑफ मोर्टेलिटी के नाम से फेमस था, जिसके फ्रूट्स जेड को इकट्ठे करने होते थे। और यही हम जेड को हेवन के अंदर टोंग से मिलते हुए देखते हैं। और हमें यहाँ पता चलता था कि टोंग में असल में जेड का वो फ्रेंड है जिसको उसने खो दिया है और वो अब उसे दोबारा पाना चाहती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस ट्री के फ्रूट्स गिरने लगते थे, जो कि 3000 साल में सिर्फ एक ही मर्तबा पकते थे, जिनको खाने से गॉडेस की लाइफ बढ़ा करती थी। और जैसे ही टोंग और जेड को इस बात का एहसास हुआ था तो उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ काफी सारे फल वेस्ट हो चुके थे। और वहाँ पर इस बात पर सारे गॉडेस भी आ गए थे, जो कि इन दोनों पर काफी गुस्सा थे। अब क्वीन ऑफ गॉडेस उन दोनों को केयरलेसनेस की सजा देने का फैसला करती है, जिसमें उन्होंने टोंग को एक खास दवा पिलाकर सारी मेमोरीज रेस करके इंसान बनाकर दुनिया में भेज दिया था। और शायद यही वजह थी कि उसने जेड के सामने आकर भी उसे नहीं बचाना था, जबकि यहाँ पर जेड ने वो दवाई पीने से इनकार कर दिया था जिससे वो अपने फ्रेंड को भूल सके, क्योंकि वो टोंग को नहीं भूलना चाहती थी। इसीलिए वो खुद ही हेवन से जंप कर देती है। लेकिन अब उस पर क्वीन का कर्ज ये था कि अब वो कभी भी टोंग को पहचान नहीं सकती और उसे टोंग को खुद ही जमीन पर ढूंढकर उसे सब कुछ याद करवाना होगा। और अब वो बहुत सालों की मेहनत के बाद वो अपने फ्रेंड को ढूंढने का रास्ता निकाल रही थी, जिसके लिए अब उसे बहुत बड़े डेमन की स्पाइन चाहिए थी, जो कि इस डेमन को मारकर उसे मिल चुकी थी। लेकिन अभी भी उसके मैजिक में एक चीज कम थी, जो कि एक साइक्लोप्स की आंख थी। और यहाँ साइक्लोप्स वो क्रिएचर होते हैं जिनके पूरे फेस पर सिर्फ एक ही आई होती है। यही उसके बाद हमें टोंग को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में था, जिसके सामने से एक काफिला गुजर रहा था। और कैरेज के अंदर हम बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं, जो कि असल में डीमंस होती हैं, जिनको टोंग ने पहली नजर में ही पहचान लिया था। जबकि वो डीमंस भी जान गई थी कि टोंग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, क्योंकि उन डीमंस को टोंग के इर्द गिर्द एक गोल्डन लाइन नजर आ रही थी। और यहीं पर एक ग्रीन ड्रेस डेमन टोंग को देखकर उसे पहचान जाती है। यहाँ पर उसे याद आता है कि टोंग उसका सेवियर है, यानी एक मर्तबा टोंग ने उसकी जान बचाई थी। और टोंग के इस दुनिया के पास्ट के बारे में हमें पता चलता है कि हेवन से आने के बाद वो एक ड्रैगन था जिसने डेमन को मारा था। और यहीं पर उसने एक बहुत ही बड़ी इवल क्रिएचर को बुद्धा स्टैचू के नीचे कैद कर दिया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर का एक बेबी उस क्रिएचर के मुंह से बाहर निकल कर आ गया था। और यहाँ टोंग ने उसे देख भी लिया था और उस बच्चे को मारने की बजाय उसने बच्चे को वहां से दूर किसी इलाके में छोड़ दिया था। और डीमन हमें छोटा सा स्नैक नजर आ रहा था। और यहाँ हमें पता चला था कि ग्रीन ड्रेस में जो लड़की है वही स्नैक डेमन है, जो कि टोंग को बहुत से सालों के बाद देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। और उसे यहाँ पर रियलाइज हुआ था कि उसकी जिंदगी टोंग की ही दी हुई है। वह बहुत ज्यादा हैरान थी। देखते हैं जहां उन तीनों के फादर, जो कि डीमन लॉर्ड थे, उन तीनों पर बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उनका प्लान जो खराब हो गया था। और हमें पता चला था कि उनका प्लान किंग को मारने का था, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते थे। लेकिन जहां किसी अननोन पावर ने उन्हें किंग से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसको नहीं मार पाए और उनका प्लान फेल हो गया था। और अब डीमन लॉर्ड अपना प्लान चेंज करने के बारे सोच रहे थे। उनको एक इंसानी लड़की की जरूरत थी, जिसको उस किंग के इर्द गिर्द कोई पावर ना पहचान पाए और वो लड़की उनका सारा काम कर दे। और उनकी बात सुनते ही हम यहाँ उन तीनों खूबसूरत लड़कियों को उनकी असली डीमन फॉर्म में देखते हैं, जहाँ एक डीमन एक अजीब सी स्पाइडर में चेंज हो गई थी, यानी वो स्पाइडर डीमन थी, जबकि एक दूसरी एक डॉग लाइक क्रिएचर में चेंज हो गई थी। और वो लोग बच्चों को खा रहे थे ताकि वो लॉन्ग टर्म तक जिंदा रह सकें।
अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा टोंग को देखते हैं, जो कि मॉन्क बनना चाहता था, यानी बुद्धिस्ट का लीडर बनना चाहता था, जिसके लिए उसे अपने सारे बाल उतारने थे। लेकिन जब भी वो ये काम करने लगता था तो उसके बाल आयरन मीन लोहे की तरह जकड़ जाते थे। और यहाँ अब टोंग के मास्टर एक एक्स लेकर उसके बालों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाल तो नहीं कट रहे, एक्स ही टूट जाती है। यहाँ पर टोंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि वो दुनिया में आने के बाद हमेशा से एक मॉन्क बनना चाहता था। अब वो परेशान था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। और अब टोंग के मास्टर्स में से एक मास्टर्स उसे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, पिछली लाइफ में गॉड तुमसे नाराज़ हो और इसलिए वो तुम्हें मॉन्क ना बनने देना चाहते हो। ये सुनते ही वो उनसे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें टेंपल में जाकर गॉड से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जैसे ही वो गॉड से माफ़ी मांगने के लिए टेंपल के अंदर जाता है तो सारे बुद्धा स्टेचू यानी गॉड के स्टेचू अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं, जिससे उसे ये बात कन्फर्म हो गई थी कि गॉड उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत बुरा था। लेकिन वो इस बात पर कंफ्यूज था कि उसने आज तक क्या किया है, क्योंकि उसने तो आज तक कोई बुरा काम किया ही नहीं था। और अब वो गॉडेस ऑफ मर्सी के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा प्रे करने के बाद वो उससे ये कहता है कि मुझे बताइए कि मेरा कसूर क्या है। और यहाँ सारे गॉड में से गॉडेस ऑफ मर्सी ही उसके सवालों का जवाब देती है, और यहाँ वो उसकी बातों का जवाब में कहती है कि तुम्हें अपने पास्ट की सच्चाई जानने के लिए एक साइक्लोप को मारना होगा, यानी एक आँख वाले डीमन को मारना होगा। और इससे पहले वो गॉडेस ऑफ मर्सी की बातें समझ पाता, इतनी ही देर में टेंपल के अंदर बुद्धिस्ट आ जाते हैं। वो बुद्धा स्टैचू को उल्टा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और अब वो उस आदमी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे जिसने उनके गॉड्स को नाराज़ किया था। जैसे ही उनको ये पता चलता है कि ये काम टोंग का है, वो उसे पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में यहाँ एक रिच लड़की की एंट्री होती है, और उसके आने पर पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट के लीडर आए थे वो उनके कहने पर आए थे, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ प्रेयर्स करवानी थी। लेकिन उसका काम लेट होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने सोल्जर्स को सारे मॉन्क्स को मारने का कहती है, जिसको टोंग के मास्टर्स रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोल्जर्स उसके हेड पर अटैक देता है, जिससे उसे काफ़ी पेन होता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके सर से एक अजीब किस्म की गोल्डन लाइट निकलना शुरू हो गई थी, और इसी के साथ आसमान में सारे बादल भी इकट्ठे हो गए थे और बिजली भी चमकने लगी थी। और तभी हम देखते हैं कि एक रोशनी उसके सर तक आ जाती है, और वो मॉन्क एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। यहाँ पर सारे सोल्जर्स को मारकर बहुत दूर फेंक देता है। टॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे उसके लीडर बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। और यहाँ ओल्ड मैन टॉम को बताता है कि वो असल में कोई मॉन्क नहीं है, बल्कि टॉम का फ्रेंड है जो कि हेवन से आया है, क्योंकि वो टॉम को और मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे हेवन में ले जाने के लिए आया है। यहाँ टोंग उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, इसलिए वो मॉन्स्टर उसके सर पर हाथ रखता है और उसे उसके पास्ट के बारे में दिखाता है, जहाँ वो हेवन का एक गॉड होता है जिसको क्वीन ऑफ गॉड ने दुनिया में कर्ज देकर भेजा था। और साथ ही उस पर यह भी कर्ज था कि वो दुनिया में अपने फ्रेंड्स की शक्ल नहीं पहचान सकते। और यहाँ देखते साथ ही जैसे ही टॉम पीछे मुड़ कर देखता है तो उसका फ्रेंड भी इंसानी शक्ल में चेंज हो चुका होता है, और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें जल्दी जल्दी से एक साइक्लोप को मारना होगा, जैसा गॉड ऑफ मर्सी ने कहा, तभी तुम्हारा कर्ज खत्म होगा और उसके बाद ही तुम्हें अपने फ्रेंड की ट्रू आइडेंटिटी यानी ट्रू शक्ल पता चलेगी। अब हम दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड को देखते हैं, जिसकी नज़र अब टॉम पर थी, जिसने इस डेमन लॉर्ड को बुद्धा स्टेचू के नीचे कैद कर रखा था और अब इससे बदला लेना चाहता था। इसलिए वो अपनी बेटियों से कहता है कि तुम टॉम के फ्रेंड को पकड़ कर लाओ और हम अपना प्लान उसी के जरिए पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्नैक डेवन उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, वो उसके आगे कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वो मान तो जाती है, पर उसे अपने सेवियर को नुकसान पहुँचाना तो बहुत मुश्किल लगता है। गिल्ट फील हो रहा था। और अब नेक्स्ट सीन में हम सोल्जर्स के एक काफिले को देखते हैं, जिसे एक वॉरियर लीड कर रहा था, जिसका नाम था एंग्री मिस्टेक। वो जैसे ही एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने आती है तो हमें पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट टॉम का है। लेकिन यहाँ क्योंकि उसने नया रेस्टोरेंट बनाया था तो इसलिए उसे कुछ भी फूड नहीं बनाना आता था, जिसकी वजह से एंग्री मिस्टेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने आप को एक हॉक में चेंज करते हुए टॉम को डराती है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में फूड चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्ल फॉर्म में चेंज होती है तो उसके फेस पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड गिरता है। जैसे ही वो रूफ की तरफ देखती है तो रूफ में एक सुराख हुआ था, उसके अंदर से उनको एक बहुत बड़ी आई नजर आ रही थी। और मूवी में जूम आउट करने पर हमें पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ा साइक्लोप है, यानी एक आंख वाला डीमन, जिसको हमेशा से
जेड भी ढूंढ रही थी, जिसके बारे में गॉडेस ऑफ मर्सी ने भी कहा था कि अगर टोंग उसे मार दे तो उसे उसके पैसे के बारे में सब कुछ, पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वो साइक्लोप बहुत ही बेदर्दी से वहाँ सोल्जर्स को पकड़ता हुआ खा रहा था और साथ ही गांव में तबाही फैला रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि जेड भी उसे पकड़ने के लिए आ गई थी, जबकि उसे बचाने के लिए एंग्री मिस्टेक उसकी आई पर अटैक करने वाली थी। और क्योंकि जेड को उस साइक्लोप की आंख चाहिए थी, इसलिए वो एंग्री मिस्टेक की एरो के ऊपर अटैक करते हुए उस एरो को साइड पर कर दिया ताकि उसे साइक्लोप की आंख बच जाए, जिसके रिजल्ट में उस साइक्लोप ने एंग्री मिस्टेक को भी पकड़ लिया था। लेकिन उस लड़की ने भी हार नहीं मानी और अपने स्वॉर्ड से उसके बड़े से मुंह के अंदर अटैक कर दिया, जिससे वो साइक्लोप को बहुत ज़्यादा पेन हुआ और उसकी पावर कम हो गई थी। और इसी तरह नीचे खड़े हुए सारे लोगों को मौका मिल गया था उस साइक्लोप पर अटैक करने का, जिन के अटैक को बर्दाश्त करते हुए अब साइक्लोप एंग्री मिस्टेक को बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन टोंग जल्दी से उस लड़की को बचा लेता है और यहाँ जेड जैसे ही उस साइक्लोप के सर पर अटैक करती है तो उस साइक्लोप को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नीचे से टोंग को पकड़ लेता है। और यहाँ पर टोंग अपने युवन अजीब गरीब बालों का यूज़ करता है जो कि हमेशा से लोहे में चेंज हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो सब लोग साइक्लोप से बहुत बचते हुए भाग रहे थे कि तभी जेड एक प्लान बना लेती है। वो लोग टोंग के बालों को देखकर ये सोचते हैं क्यों ना हम उसके बालों का यूज़ करते हुए साइक्लोप पर अटैक करें। और अब वो फाइनली टोंग की हेल्प से उसे मार देते हैं, जिससे गॉड ऑफ मर्सी के कहने के अकॉर्डिंग टोंग ने उसे साइक्लोप को मारा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड ने उस साइक्लोप की आंख ली थी और वो अब अपने साथियों के साथ लैब में पहुंचती है। तो जैसे ही वो अपनी मशीन में उस आई को डालती है तो यहाँ और एक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उस पर रिवील होता है कि टोंग ही वो आदमी है जिसे वो हज़ारों सालों से ढूंढ रही थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि टोंग भी उस लैब में आ गया था और टोंग भी वो सब कुछ देखकर बहुत इमोशनल हो गया था और आखिर वो दोनों मिल ही गए थे। तभी हम यहाँ पर डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि हमेशा से टोंग से अपना बदला लेना चाहता था। और इससे पहले भी हमने देखा था कि उसने प्लान बनाया था कि अब वो जेड की हेल्प से अपने गंदे प्लान को पूरा करना चाहता था, जिसमें वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाह रहा था। और यहाँ पर उसके साथ उसकी डॉटर्स भी थी। इससे पहले कि डीमन लॉर्ड जेड पर अटैक करता, टोंग उसे बचा लेता है और दूसरी तरफ एंग्री मिस्टेक उनकी हेल्प करने के लिए स्पाइडर डीमन से लड़ने लग जाती है। जहाँ पर वो स्पाइडर डीमन अपने स्पाइडर से अटैक कर रही थी, जबकि एंग्री मिस्टेक अपने स्वॉर्ड से फ्लाइंग बेल्ट की तरह यूज़ करते हुए उन पर अटैक कर रही थी। और इसी दौरान वो एक डीमन को तो मार भी देती है। और अब हम दूसरी तरफ टोंग को देखते हैं जो कि अभी भी डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था। वो डीमन लॉर्ड बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो जेड और टोंग को हराते हुए बाहर निकलता है जहाँ पर एंग्री मिस्टेक थी। और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उसने उनकी डॉटर को मार दिया था, जिसको देखते ही वो लड़की डीमन लॉर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। लेकिन डीमन लॉर्ड उसके स्वॉर्ड को रोकते हुए उसी की तरफ दोबारा अटैक कर देता है और जिस वजह से वो वहाँ पर मर जाती है। और दूसरी तरफ हम टोंग को देखते हैं जिसको स्पाइडर डीमन ने अपने वेब से अटैक करते हुए वहाँ से बाहर निकाला था। और यहाँ पर इसके बाद डीमन लॉर्ड अपना बदला लेना आया था और जैसे ही अब वो उसको मारने वाला था, यहीं पर जेड उसको बचाने के लिए आ जाती है और वो डीमन लॉर्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फ्रेंड को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला था। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। और चूंकि जेड ने बहुत सालों बाद अपने फ्रेंड को पाया था, इसलिए वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की सारी बातें मान लेती है और अब यहाँ डीमन लॉर्ड के कहने पर स्नैक डीमन उसके अंदर एक पैरासाइट डालती है, जिससे अब जेड भी पॉइजनस हो गई थी और अब उसने यही पॉइजन किंग के अंदर डालना था, जिससे वो किंग मर जाता और इस तरह डीमन लॉर्ड पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता था। और अब हम नेक्स्ट सीन में जेड को उस किंग के पीछे पैलेस में देखते हैं और दूसरी तरफ अब टोंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल मरने ही वाला था। और तब ही यहाँ पर स्नैक डीमन आती है। वो अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकालकर टोंग के मुंह में डाल देती है, जिससे वो अब बिल्कुल ठीक हो सकता था। और उसने ऐसा इसलिए किया था कि टोंग ने भी उसकी एक मरतबा जान बचाई थी। और वो यहाँ पर टोंग को जेड की लोकेशन भी बता देती है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। अब यहाँ इस टेम्पल के अंदर जहाँ पर इस वक्त टोंग था और करीब जाने पर उसे सुनाई देता है कि साइक्लोप को मारने पर उसकी गॉड पावर वापस दे दी गई है और उसे जाकर अब अपनी फ्रेंड को बचाना होगा। जबकि दूसरी तरफ अब हम जेड को देखते हैं जो कि किंग के मुंह में पॉइजन डालने ही वाली थी। अब वो ड्रैगन जल्दी से टोंग की तरफ बढ़ता है जो एक गोल्डन गॉड में चेंज हो चुका था, जो कि अपने मैजिक का यूज़ करते हुए बहुत सारे सोल्जर्स को बाहर निकालता है। उसने उसे ड्रैगन पर अटैक करवाता है। अब उसे ड्रैगन को मारने के लिए टोंग ही उसे ड्रैगन की तरह अपने ही अंदर सब से बनाने हुए सारे सोल्जर्स को असेंबल करते हुए ड्रैगन
बन जाता है और उससे लगता है, लेकिन अब यहाँ पर वो रेड ड्रैगन टोंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर टूट गया था। लेकिन टोंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी और अब उसने अपनी बॉडी से निकाले हुए सारे सोल्जर्स को अब एक इंसान में बदल दिया और अब एक ज़ोरदार पंच से ड्रैगन को मारते हुए उसने उस ड्रैगन को हरा दिया था। वो ड्रैगन को मारने के बाद दोबारा जेड के पास जाता है, जो कि डस्ट में चेंज हो चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। और यहाँ पर अब एंट्री होती है गॉडेस ऑफ मर्सी की, जो उसे बता रही थी कि हेवन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम हेवन में जा सकते हो। लेकिन वो हेवन में जाने से इनकार कर देता है और उन्हें कहता है कि मेरा यही कर्ज है कि मैं अपनी फ्रेंड के बगैर रहा। उसकी बात सुनते ही गॉडेस ऑफ मर्सी उसकी फ्रेंड की सोल को एक बर्ड में चेंज करते हुए हमेशा के लिए उसके साथ दे देती है, जिसके बाद हम टोंग को हेवन में जेड की सोल के साथ देखते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।